तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं राकेश 370 स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है कि एडमिशन से पहले हमको क्या तैयारी करके जाना है और एडमिशन के समय वहां पर जो माहौल होगा वो हमसे क्या क्या वहां करना पड़ेगा, साथ में एडमिशन के बाद हमें क्या करना होगा। यानी पूरा वहां जाने के बाद स्टूडेंट क्या करता है। जिस प्रक्रिया में 45 मिनट लगने वाला है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 45 मिनट में एडमिशन लेके चला है। नहीं, 5-5 घंटा लगता है भाई। किसी किसी का तो ऐसा होता है अगला दिन में हो जाता है। डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना होगा, वहाँ का टीचर क्या क्या ज़्यादा चेक करेंगे, क्या समस्या आ सकता है एडमिशन के दौरान, वहाँ का माहौल कैसा होगा। जैसे ही हम गेट से एंट्री लेंगे तो क्या क्या वहाँ दिखाई देगा, क्या होगा। तो मैं एक बार एडमिशन करा चुका हूँ, तो मैं उसी एक्सपीरियंस को आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं गया था तो क्या हुआ, मैंने कैसा किया और मैंने कितना जल्दी एडमिशन लेके वहाँ से निकल आया। तो इसी में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एडमिशन से पहले क्या करना है। एडमिशन से पहले आप जितना भी वीडियो का डॉक्यूमेंट पर वीडियो देखे हैं वो डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। अगर है तो चाहे अलॉटमेंट लेटर में आपको पता ही चल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए, उसको 2 कॉपी करवा लीजिए। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं, कुछ भी, वो सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट छोड़ दिए, चाहे यहाँ कोई कॉलेज देने में परेशानी कर रहा है, चाहे कोई कॉलेज नहीं दे रहा है तो आप छोड़ दिए कि चलो हम डीएलएड में मैनेज कर लेंगे एडमिशन। नहीं, वहाँ मैनेज नहीं करना है आपको, यहाँ से ही जिस क्रम से आप कीजिए यहाँ से आपको लेकर ही जाना है, ठीक है। ले लिए, 2 कॉपी भी कर लिए, फाइल भी बना के रख लिए, ओरिजिनल भी रख लिए। तो पूरा तैयारी होकर सुबह फर्स्ट दिन आपको निकलना है कॉलेज के लिए। बट निकलने से पहले आप बार बार डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए कि मैंने जो लिया है सही है या नहीं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद अक्सर क्या होता है, लोग डॉक्यूमेंट रूम पर भूल जाते हैं, ठीक है। बट एक गलती आपको नहीं करना है, यहाँ बार बार 2-3 बार देख लेना है कि जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके अनुसार है कि नहीं है। तो निकलिए और जाइए वहाँ पर, और वहाँ फर्स्ट दिन ही जाना है। और याद रखना है कि सुबह में ही पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा बहुत, बच्चे भी होंगे, उनके जो गार्जियन होंगे वो भी होंगे, आपको भी वहाँ जाना है और सुबह में ही जाना है। क्योंकि 10 से 5 बजे तक का एडमिशन होता है। बट अगर 12 बजे के बाद जाते हैं, 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, तो एडमिशन उस दिन होने का चांस कम होता है। क्योंकि क्या होगा, एडमिशन प्रक्रिया में आपका एक समय लगता है। आप न्यू स्टूडेंट हैं, वेरिफिकेशन करवाना होगा, बार बार डॉक्यूमेंट को इधर इधर करना होगा। तो क्या होता है कि आप ये सब करिएगा तब तक उनका समय हो जाएगा, वो चले जाएंगे, तो आप रुक जाइए। तो आपको कल बुलाया जाएगा। अगर आप दूसरे जिले में एडमिशन कराने गए हैं, स्लाइडअप के लिए भी गए हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आप 10 बजे से जाइए और सब प्रक्रिया देखिए। और डीएलएड कॉलेज में पहुंचने के बाद सबसे पहले यही करना है कि देखना है कि कौन स्टूडेंट वहां से एडमिशन करा के आ रहा है। जो एडमिशन करा के आ रहा है, तो आपके मन में जो भी सवाल है कि हम तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, ये मांगा गया था क्या, उससे पूछिए। क्योंकि वो एडमिशन करा के आ रहा है, वो वेरिफिकेशन करा के आ रहा है, उससे पूछिए। वहाँ आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप जो ओरिजिनल स्टूडेंट हैं कि नहीं। यानी जो स्टूडेंट का आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं वो ओरिजिनल स्टूडेंट आप हैं कि नहीं। उसके लिए आधार कार्ड, एडमिट कार्ड मांगा जाएगा और हो सकता है कि वेरीफाई किया जाए। तो वेरीफाई हो जाता है, आप वही स्टूडेंट हैं, तो आपको अंदर भेजा जाता है। वहाँ जाने के बाद आप वही देखिए, फिर कोई अगर आ रहा है तो उससे पूछ लीजिए कैसा माहौल है अंदर का। ना, ऐसा तो नहीं है कि आप ही पर फर्स्ट बार जाइएगा एडमिशन करना, आपसे पहले भी कोई करा के आएगा। तो पूछ लीजिए कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या पूछा गया। तो उससे बहुत हेल्प हो जाता है। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रह जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो गलती का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट से पूछ लेंगे, जो आप ही का है, जो पहले आपसे आपके कतार में सबसे पहले था, उसका हो गया, तो वो आपको बता देगा ना। तो उससे कोई भी वो पूछ सकते हैं। ओल्ड वाले स्टूडेंट से कंफर्म कीजिए, पूछिए कि हाँ क्या क्या हो रहा है। अगर वो कुछ सुधारने का कह रहा है या फिर उससे पूछने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर कुछ सुधारने की ज़रूरत है, चाहे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ऐसा करने की ज़रूरत है या फिर इसको फर्स्ट रखने की, बहुत ऐसा होता है कि कहता है कि इसको ऊपर रख के लाओ, इसलिए बहुत आदमी को लौटा देता है। तो उससे बहुत सवाल होगा। चाहे कोई स्टूडेंट वहाँ से छटा के आ गया तो उससे पूछिए कि क्या गलती किया था जो तुम्हारा छांट दिया। तो वो सब जानकारी आपको मिल जाएगा, आप सीख जाइएगा। तो वो सब गलती आप अपने अंदर सुधार कर लीजिए। तमाम जानकारी लेकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप कतार में लगिए। सामने आपके टीचर होंगे, सामने टीचर 6-7 हो सकते हैं, या फिर एक यही जगह हो, या फिर उनका अलग अलग स्थान हो सकता है कि हाँ इस रूम में 2-3 आदमी हैं, वहाँ 2-3 आदमी हैं। बट हम जहाँ गए थे वहाँ एक ही जगह 6 टीचर बैठे थे। और एक लाइन में इनके पास जाओ तो यहाँ से निकलो तो फिर इस लाइन में लगो तो उनके पास जाओ।
वहाँ होता है कि कोई आदमी सिर्फ डीएलएड का डॉक्यूमेंट चेक करता है, कुछ आदमी 10th का डॉक्यूमेंट चेक करता है, कुछ आदमी 12th का ही डॉक्यूमेंट चेक करता है, ऐसा ही होता है। कुछ आदमी सिर्फ सीएलसी चेक करता है, तो ऐसा होता है। तो वहाँ बारी बारी से अपना डॉक्यूमेंट चेक कराते जाइए और जाते जाइए। जाने के बाद सबसे लास्ट में क्या आपसे 2 कॉपी मांगा जाएगा, यानी 2 फाइल में 2 कॉपी, यानी एक फाइल का जो जितना भी 2 कॉपी होगा सबको वो अपने पास रखेंगे, और एक फाइल वाला जो 2 कॉपी होगा उसको ऊपर भेजा जाएगा, यानी ऊपर, ठीक है। और साथ में कहीं कहीं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का भी पूरा फाइल ले लिया जाएगा, यानी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, आपसे ज़्यादा सुरक्षित से वो लोग रखते हैं। और अगर आपका नौकरी लग गया, आपके भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ गया साल भर 6 महीना बाद, तो वो लोग दे देते हैं कि हाँ ले लो, बट 6 महीना मिनिमम तो लगता ही है, वो लोग रखते ही हैं। बट इस बीच में आपको आवश्यकता पड़ता है तो आप अपने लिए एक एक फ़ोटो कॉपी करा के पहले से ही अपने पास रख लीजिए, या फिर फ़ोटो खींच कर फाइल बना के अपने फ़ोन में रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में अगर आपको कभी काम आएगा तो आप निकाल के कहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीना साल भर तो मिलेगा नहीं। बट एक कुछ कॉलेज में होता है, मुझे तो लगता है इधर वाला कॉलेज में होता है, बट सीएलसी तो ओरिजिनल नहीं लगता है, और अदर फाइल है वहाँ कुछ कॉलेजों में आपसे ओरिजिनल ही ले लिया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना है। जब सारी प्रक्रिया वेरिफिकेशन का समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट में हो सकता है कि आपको बता चुके हैं आप लोग कैसा होता है, ऑनलाइन ये थी एक SBI का क्या आता है ऑनलाइन करने वाला, उससे भी होता है। तो आप पेमेंट का मेथड है जो भी है आप हम बता चुके हैं, वो कर सकते हैं। और करने के बाद वहाँ पर जो भी सवाल हो वहाँ के अगल बगल से उस कॉलेज के रिलेटेड, आप क्योंकि आपको उसी में एडमिशन लेना है तो माहौल देख सकते हैं, अगल बगल एथी देख सकते हैं, कॉलेज घूमने का होगा तो वहाँ पूछ सकते हैं और घूम सकते हैं, और वहाँ का जो QR कोड है इसमें जुड़ सकते। पूरा एडमिशन की प्रक्रिया समझने में कितना आसान है कि हाँ डॉक्यूमेंट घर से 2 कॉपी करा के लेके जाना है, उसी दिन 10 बजे पहुंच जाना है, ऐसा ऐसा चेक होगा, स्टूडेंट से पूछ लेना है, हेल्प लेना है, टीचर से हेल्प ले लेना है, ये सब प्रक्रिया करने के बाद वेरिफिकेशन करवाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ये सब कितना आसान है, लास्ट में पेमेंट करना है, ग्रुप में जुड़ कर निकल जाना, कितना आसान है। बट गड़बड़ी कहाँ होता है, गड़बड़ी होता है वहाँ कुछ लोग डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, चाहे किसी का नाम में किसी डॉक्यूमेंट में, चाहे कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ गड़बड़ी हो जाता है। कोई बिना CLC लिए पहुँच गया, किसी मान लेते हैं वहाँ जाने के बाद कॉलेज का रूल अलग हो गया, मान लेते हैं आप अलॉटमेंट लेटर में देखेंगे ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप पहुँच गए, बट कॉलेज का रूल अलग हो जाता है, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा आपसे डॉक्यूमेंट मांग दिया जाए। वहाँ पहुँचे और पता चले कि पेमेंट मेथड ही अलग है, DD द्वारा लिया जा रहा है, तो ये सब द्वारा बच्चों को परेशानी आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप वहाँ पहुँचे 2024 में किए हुए हैं 12th और आप सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, तो आपसे तो मांगा जाएगा सर्टिफिकेट ना। अब मैं वहाँ पहुँचे और 2024 का CLC है, आपको गैपिंग सर्टिफिकेट के रूप में एफिडेविट मांग दिया गया, ये आप डॉक्यूमेंट में था ही नहीं। अब दूसरे बोर्ड से गए हैं इस बोर्ड में एडमिशन लेने DLED में, आपसे माइग्रेशन मांग दिया, तो ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। और ऐसा तमाम छोटी छोटी गलतियां है जो आपको मतलब वहाँ जाने के बाद माहौल में एडमिशन के लिए थोड़ा परेशानी कर सकता है। बहुत लोग अलग, सब कोई अपना डॉक्यूमेंट फाइल खोले रहेगा, कोई अपना फाइल खोले रहेगा, ये मिलाएगा वो मिलाएगा, इधर फ़ोन करेगा उधर फ़ोन करेगा, सर 2 कॉपी से हो जाएगा क्या, ऐसा ऐसा माहौल होता रहता है, ठीक है। बट ये माहौल बनाने के पीछे आप ही का कारण होगा, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो नहीं लेके गए, या फिर आप जानते हैं कि मैं दूसरे बोर्ड से हूँ फिर भी माइग्रेशन लेकर नहीं पहुँचे। कुछ कारण आपका भी होता है कि आपको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए आप एफिडेविट नहीं बना। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि वहाँ के जो टीचर होते हैं वेरिफिकेशन करते हैं वो झाड़ के बतवाते हैं, यानी आपको थोड़ा भी सपोर्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सख्त बनना जरूरी हो जाता है टीचर के लिए भी, क्योंकि वहाँ हजारों मतलब सैकड़ों बच्चे आएंगे एडमिशन कराएंगे, उनका वेरिफिकेशन का काम है, उन्हीं से आप जानकारी नहीं ले सकते। उनको खराब लगता है कि ये हमसे पूछ रही है, तो आप दूसरे किसी से पूछिए। वहाँ पर हर कोई आदमी होगा, चाहे जो ऑलरेडी एडमिशन करा के जा रहा है, उनसे आप लोग जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जो वेरिफिकेशन कर रहा है उसी से पूछिए। अगर पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनसे नहीं पूछा जा सकता, बट वहाँ आदमी होता है और भी पूछ सकते हैं, बट वो लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, चाहे परेशान होकर आप लोग डांट डपट देते हैं। अब एक बहुत हम तो देखे हैं कि हमारे सामने वाला जो बंदा था उसका ऐसा फेंका जाता था डॉक्यूमेंट, भागो यहाँ से ऐसा करके, तो ऐसा भी होता है। बट इस वीडियो के देखे आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, आपके पास सब डॉक्यूमेंट है, आप रियल स्टूडेंट हैं, आपके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने कोई चालबाजी नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, तो आपको चिंतित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के टीचर सपोर्टिव होंगे, ऐसा नहीं है। आपको उनका एडमिशन लेने का काम है और उनका भी मोटिव रहता है कि आपको एडमिशन दिला दिया जाए।
तो एडमिशन मिलेगा यार। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और मेरा वीडियो देखकर अगर आपको कुछ भी मतलब वहाँ जाने के बाद कुछ भी हेल्प होता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत ही मतलब हमको लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, क्योंकि आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि हमको वहाँ जाने के बाद क्या करना है और किस गलती को नहीं दोहराना है, ठीक है, और घर से क्या करके जाना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस अब बताने में आप कामयाब हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि मैं तो आपके लिए आगे भी काम आने वाला हूँ। तो चलिए ठीक।